Hello children, welcome to the English class. Now today we are going to start chapter number 1, The Bold Beggar. There were two rishis who lived in a hermitage in a forest. एक बार दो ऋषि एक जंगल के आश्रम में रहते थे. They spent most of their time worshipping Vayu, the wind god. और वो अपना ज़्यादातर समय हवा के देवता वायु की पूजा करते हुए बिताते थे. One afternoon, as the rishis were beginning their meal, a brahmachari, an unmarried monk, beggar came holding out his begging bowl. The brahmachari pleaded for a part of their meal. और एक दोपहर जैसे ही ऋषि अपना भोजन शुरू करने ही वाले थे, तभी वहाँ पर एक ब्रह्मचारी हाथ में एक भिक्षा के कटोरा को लेते हुए आता है और ब्रह्मचारी उनसे उनके भोजन में से एक थोड़े से हिस्से की मांग करता है. Sorry, young man, we cannot spare you any food, replied one of the rishis. उनमें से एक ऋषि जवाब देते हैं कि सॉरी, हम तुम्हें अपना भोजन नहीं दे सकते. The young brahmachari continued, May I most humbly ask you, which god do you worship? लेकिन यंग ब्रह्मचारी फिर से अपनी बात को कहते हुए कहते हैं कि क्या मैं आपसे ये जान सकता हूँ कि आप किस देवता की पूजा करते हैं? We worship Vayu, the wind god, answered the rishi with pride. और बड़े ही गर्व के साथ ऋषि ने जवाब दिया, वायु, हवा के देवता वायु की पूजा करते हैं. He is also known as प्राण, the breath of life, और उनको हम प्राण भी कहते हैं, यानी कि जीवन की सांस. Then you might be knowing that pran spreads throughout the whole world, said the young brahmachari. फिर तो आपको ये पता होगा कि प्राण जो है पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में व्याप्त है. Yes, yes, we know all that, young man. हाँ हाँ, हमें ये सब पता है. The beggar then asked formally, Oh, honorable rishi, could I know to whom you have given this food offering? The beggar कहता है, वो भिक्षुक बड़े ही फर्मली के साथ, फर्म होकर के दृढ़ता के साथ कहते हैं, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप ये जो भोजन आपने ऑफ़र किया है ये किस देवता को ऑफ़र किया है? प्राण, लाइफ, हु एल्स, सेड द इरिटेटेड ऋषि. तो ऋषि ने थोड़ा सा चिढ़ते हुए कहा, प्राण, द लाइफ को, और किसे? द यंग मॉन्क स्माइल्ड एंड रिप्लाइड. यंग मॉन्क जो था वो थोड़ा मुस्कुराता है और मुस्कुराते हुए कहता है, इफ़ लाइफ स्प्रेड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड यूनिवर्स देन स्प्रेड्स इन मी टू, फॉर एम आई नॉट अ पार्ट ऑफ दैट यूनिवर्स. यंग मैन कहता है कि अगर ये लाइफ पूरे वर्ल्ड में, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है तो क्या ये मुझ में नहीं है? तो क्या मैं इस यूनिवर्स का हिस्सा नहीं हूँ? येस, दैट्स राइट, रिप्लाइड द ऋषि. तो ऋषि कहते हैं, हाँ, ये बिल्कुल सत्य है. It is प्राण और life that beats in my heart too. I am hungry. ये प्राण ही है जो मेरे अंदर धड़क रहा है और मैं भूखा हूँ. You speak truth, admitted the ऋषि. ऋषि ये इस चीज़ को एहसास करते हुए कहते हैं कि हाँ, तुम सत्य कह रहे हो. The beggar then made his final appeal. Then honored rishis, in refusing me food, you are refusing pran to whom, for whom you have prepared the food. Beggar आखिरी बार फिर से एक बार आग्रह करते हुए कहते हैं कि ऋषिस, अगर आप ये फूड हमें देने से इनकार करते हैं तो आप प्राण को रिफ्यूज़ कर रहे हैं, यानी कि आप प्राण को ये फूड देने से, ऑफ़र करने से इनकार कर रहे हैं जिसके लिए आपने ये भोजन बनाया है. The rishis had no answer. अब ऋषिस के पास कोई जवाब नहीं था. They realized that just the reading of the holy books cannot take you to the heaven. और उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि केवल धार्मिक पुस्तक पढ़ने से, होली ग्रंथों को पढ़ने से ही इंसान स्वर्ग नहीं पा सकता. Ashamed at the ignorance, the rishi gladly shared their food with the young brahmachari. और अपनी इस बात पर शर्मिंदा होते हुए ऋषि ने खुशी खुशी अपने भोजन को उस ब्रह्मचारी के साथ शेयर किया. So that's all for today, children. Thank you and have a nice day.